जोड़कर उसको समग्रता में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि शहर जैसी सुविधाएं गांव में भी उपलब्धता हो सके। गरीबी उन्मूलन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम भारत सरकार का है, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा रूट हो रहा है और उसमें और अन्य मंत्रालयों की भूमिका है। सभी मंत्रालय अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। मिशन अंत्योदय के अंतर्गत 5000 क्लस्टर, जिनमें 50,000 गांव सम्मिलित होंगे, इस पूरे परिक्षेत्र को चिन्हित कर लिया गया है, काम प्रारंभ कर दिया गया है, योजना बन गई है। ऐसे 50,000 गांव के 5,000 क्लस्टर को पूरी तरह गरीबी उन्मूलन कर दिया जाए, इस लक्ष्य को लेकर भारत सरकार काम कर रही है और इसके परिणाम भी सामने निश्चित रूप से आने वाले हैं। लेकिन अभी बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है जहां असंतुलन है। एक राज्य है जिसमें 50 जिले हैं, 50 में से 30 जिले गरीबी मुक्त हैं, लेकिन 20 जिलों में गरीबी व्याप्त है। ऐसे बीच बीच में गैप्स रह गए और वो कई बार उपेक्षित भी हो जाते हैं, नज़रों से ओझल भी हो जाते हैं। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि एक बार कहा जाता था कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। हमारे प्रधानमंत्री जी की भी हालत वही है कि जहाँ सामान्य व्यक्ति का विचार नहीं पहुंचता, वहाँ प्रधानमंत्री जी की दृष्टि पहुंच जाती है। और इसीलिए पिछले दिनों आप सब ने देखा होगा कि नीति आयोग ने बहुत बड़ी एक्सरसाइज करके 115 जिलों को देश में छांटा, जिन पर आगे काम किया जाना है। प्रधानमंत्री जी और बाकी केंद्र सरकार लगकर काम कर रही है। जो गैप्स उन क्षेत्रों में बचे हैं, वो गैप्स कैसे भरे जाएं, समय सीमा के भीतर भरे जाएं और उन जिलों में जो बाकी जिलों के साथ गैर बराबरी दिखाई दे रही है, बराबरी के पैरामीटर पर वो कैसे आ पाएँ, इस दिशा में भी भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर बहुत तेज़ी के साथ प्रयत्न कर रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि आज के इस विमर्श में आप सबके जो सुझाव आएंगे, चर्चा होगी, निष्कर्ष आएंगे, वो आने वाले कल में सरकार को योजना बनाने में, योजना के क्रियान्वयन करने में और 2030 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मददगार होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी, आपने अपने विचार रखे। ये बात आपने सही कही है कि समुच्चय विचार होगा तो जरूर ये लाभकारी होगा। समग्रता से योजना बनेगी और कहीं भी अति नहीं होगी, सबको इसका लाभ पहुंचेगा। आपने इस दिशा में क्या क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं, व्हाट आर द एफर्ट्स बीइंग मेड इन दिस डायरेक्शन, तो आपने इस बारे में कहा। और ग्रामीण विकास मंत्रालय की जो अलग अलग योजनाएं हैं उसका आपने जिक्र किया। जैसे आपने कहा कि जब तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना नहीं थी, एक दूधिया 4 से 5 रुपया पर लीटर अपना दूध बेचता था, यदि उसका गांव उस सड़क से जुड़ गया तो आज वो 15-20 रुपये लीटर बेचता है। मतलब उसकी इनकम 3 टाइम्स इंक्रीज, 3। दूसरी चीज़, आपने नौजवान की बात की, एम्प्लॉयमेंट की बात की, हेल्थ की बात की, शिक्षा की बात की। ये सारी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। यदि हमें पूरा चहुमुखी विकास करना है तो ये मैं आपको ज़रूर विश्वास दिलाता हूं कि आज की ये जो गोष्ठी है इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे सामने आएंगे। और जैसे वाइस चेयरमैन सर ने भी कहा था, इंस्ट्रूमेंटलिटी क्या होगी वो ज़रूर इसमें निकलेगा। और आपको फिर से यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं सर, एक चीज़ आप सबके ध्यान में लानी थी। सामान्य तौर पर गरीबी उन्मूलन और बाकी दृष्टियों से ग्रामीण विकास, शहरी विकास, बाकी महिला बाल विकास, हेल्थ, शिक्षा, इन सब मंत्रालयों पर तो चर्चा होती ही रहती है और फोकस में सब काम कर ही रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खनिज विभाग की एक योजना है। पिछले बार जब हम लोगों ने MMDR एक्ट बदला था तो खनन की प्रक्रिया से जो व्यक्ति और क्षेत्र प्रभावित होता है उस पर फोकस करने के लिए कोई भी
एरिया चिन्हित नहीं था, और इसलिए हम लोगों ने एक्ट में परिवर्तन करके डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का प्रावधान किया। 11 राज्य में लगभग ये काम बहुत अच्छे से चल रहा है, और जो मिनरल डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें अभी तक 16,000 करोड़ रुपया 1.5 साल में इकट्ठा हुआ है। 16,000 करोड़ रुपया। और ये राज्य में पैसा नहीं जाएगा, ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट ज़िले में है, वहीं रहेगा, ज़िले में ही योजना बनेगी और ज़िले में ही ये खर्च किया जाएगा। राज्य से बजट से आना जाना इसका नहीं है, और इसलिए ये एक तौर से अनटाइट फंड है ज़िलों में। और खनन से प्रभावित होने वाला व्यक्ति भी गरीब की दौर से गुजर रहा है, और वह क्षेत्र जो है वो खनन से अगर क्षेत्र प्रभावित होता है, वृक्ष प्रभावित होते हैं, तो हमारे पर्यावरण पर भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है। तो सरकार की और एक्ट की ये अपेक्षा है कि मिनरल फाउंडेशन का जो पैसा प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के माध्यम से खर्च किया जा रहा है, यह उद्देश्यों को सामने रखकर उद्देश्यों के प्रति सजगता से खर्च हो। इस मामले में आप सब अपने अपने राज्यों में काम करते हैं, तो आपके निगाह में ये भी पैसे का बड़ा चंक है जो इस दिशा में हमारे लिए सहायक हो सकता है। तो जब भी काम करते समय ध्यान आए तो इसकी भी मॉनिटरिंग और जानकारी आप सब लोगों के ध्यान में रहे तो लाभ होगा, ऐसा मुझे लगता है। Thank you, sir, for this very, very good information, because the money is a big issue in many, some of the districts. So what the minister has said, there is a district mineral funds have been created, about 16,000 crores. Untied funds would be available, which can be utilized for the various developmental programs in the district. I think it's a very, very good information. A huge amount of money is there, which is untied fund. So finally, this is the end of the session, and it's my privilege to thank the Honorable Minister for Rural Development, Shri Narendra Singh Tomar ji, Honorable Vice Chairman Niti Aayog, Shri Rajiv Kumar ji, and our friend Mr. Yuri and Mr. Sachin Chaturvedi for coming for the inaugural session. Now we'll adjourn for a cup of tea. Thank you so much. राज्य में 1,000 करोड़ रुपया चला गया तो जिले को देना तो 20 करोड़ दे रहे, तो तय कर दिया कि 100 करोड़ जमा होगा तो जिले में जाएगा। It would be appropriate. We already have chair and all the speakers here to begin. Kindly settle. We are extremely privileged that we have Shri Vijay Kumar, distinguished fellow from TERI, who was also associated with the Ministry of Rural Development as secretary earlier. So, sir, you once here would be leading us through this session.
Welcome back. And may I request people who are engaged in other conversations to also join us. We are now starting the session on the details of the strategy. The first session is analyzing strategies of poverty reduction at national state levels. And we have a very clear focus area to analyze poverty eradication strategies and look at implementable options, exploring the dynamics of multidimensional poverty, and targeting poverty eradication interventions more effectively. It's actually a bigger ask than one thinks, because having been in the ministry, I know what are the various strategies that Rural Development Ministry, for instance, is doing, and of course other ministries are also having their own strategies. Fortunately, I have with me a panel that hopefully is fully capable of addressing this task. I have Mr. Rajesh Tandon, Mr. Atul Tiwari from the ministry, and Rohini Somanathan, who will give the economic perspective, I think, also. I will make a brief 10-minute overview, give a 10-minute overview of the rural development strategies, mainly the background, the current strategy, and what perhaps strategically we need to do going forward. And then I will request the other panelists to also take 10 minutes each to give their perspectives from their viewpoints on specific areas or generally. And then I would like to keep about 10-15 minutes for questions, because I think there are many views on what we are doing right and what we are doing wrong and what we need to do more or less. So let me quickly start. I'll come there because it's probably easier. Yeah, I will actually be going pretty quickly through the slides with this one, because I don't want to get into the details, which I think the other panelists are fully prepared to cover. But the idea is more to lay out the framework and also bring into perspective some of the issues which, though all of you know, may be at the recesses of the mind, because, poverty reduction is a longer program than one normally thinks. So SDG targets, I don't think we need to go through. Everybody knows. This is a slide which I'm pretty sure all of you have seen in some form or another. It's slightly dated because Telangana has not separated out as yet in this map, but I think one can imagine where it is. The important thing is to look at the reds and see where the poverty is deeply entrenched, and just keep it in mind. I think the important thing is poverty itself is a subject that needs to be looked at in its own right. The multidimensional nature of the poverty has been already explained in the previous session. I won't go into it right now, except to underline that, because it will also be discussed in some of the other sessions. The point is actually, as Yuri said, India has actually been looking at issues of poverty for a long time. And I remember when I joined service, poverty issues were already under discussion, and that was a long time ago. And poverty, in fact, was point number 1 of the 20-point program. I don't know how much of you still remember the 20-point program, but that is where it started. This shows what Yuri mentioned, how poverty is coming down over the last 10, 20 years, both in terms of percentage and in terms of numbers. And as he also mentioned, it is a fact. How you measure it will give you slightly different figures.
Now, they all lead to the same broad conclusion. The pace of poverty reduction has been increasing, and roughly, according to one methodology, from an average of 0.74% per annum between 1993-94 and 2004-5, it is now averaging about 2.18% per annum over the last 10 years. There has been a significant decline in the total number of poor people from over 400 million in 2004-5 to about 270 million in 2011-12. So we are doing something right. But the question is, do we need to do more of it? Or was it right at that time, and do we need to change strategy to do something right which addresses the problems that remain?